अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। होपफुली आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशोगरम होंगे। तो जनाब रात को मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और फिर भी मुझे ना सोते सोते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। मैंने जितनी भी जल्दी कोशिश की थी ना कि मैं जल्दी सो जाऊँ, लेकिन वो हुआ नहीं, हुआ उसके ऑपोजिट ही था। मुझे काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर ये है कि अब तो मैं ना सुबह उठ गई थी। मैंने कहा चलो आज ना जो काम है कंप्लीट है वो करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है ना मैंने दूध उबलने के लिए रखा हुआ है और साथ साथ ना मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक जो है ना वो चेंज किया था। मैंने अपना वेट लॉस का सोचा हुआ है, तो अब जो है ना मौसम जो है ना चेंज हो चुका हुआ है। तो जो मैं लास्ट मैंने ना काफ़ी वेट लॉस किया था, तो अब जो मैं कह रही हूँ मैं ना उससे डबल करूँ। तो कोशिश तो यही है, देखे साथ साथ क्या चलता है। और रमज़ान आ रहे हैं, मेरी जो डाइट थी ना वो भी रमज़ान की जैसी थी, तो मैंने वो फॉलो की थी। तो पहले मैं दूसरी वाली डाइट की थी, तो उससे मेरा इतना रिजल्ट नहीं मिला था। तो मेरा ना काफ़ी वेट लॉस हुआ था, तो मैंने ना फिर उसी को ही ना कंटिन्यू किया है। तो अब जो है ना वो एक्सरसाइज भी स्टार्ट करनी है और साथ में जो है ना वॉक भी स्टार्ट करनी है। यहाँ मैं ना पानी की बोतल फिल कर रही थी, तो इससे ना मुझे हिसाब रहेगा कि मैंने ना एक दिन में कितनी बोतल पानी पिया है। वैसे मैक्सिमम मैं ना 2 बोतल पानी है और इससे ज़्यादा है ना 2.5 बोतल। और इसके बाद मैं ये अपना मॉर्निंग ड्रिंक जो था ना वो जो मैं बता रही थी चेंज किया था। 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाला हुआ था और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने मेथी दाना डाला था। उसको मैंने रात को भिगो दिया हुआ था। और इसके बाद ये सुबह था, तो मैंने इसको सुबह सिर्फ इसको एक जोश दिलाया था। इसको मैंने कावा नहीं था बनाया। फिर मैंने ना इसको स्ट्रेन कर लिया था और उसमें 1 गिलास ही मैंने पानी डाल लिया था। और इतना ये गर्म था कि ना ये नीम गर्म नहीं था, ये नीम गर्म से ज़्यादा गर्म था। और साथ में मैंने इसमें लेमन जो था वो स्क्वीज़ कर लिया था अच्छे तरीके से। फिर यहाँ ना मैं जो है ना वो दूसरे रूम में आ गई थी। मैंने कहा आराम से तसल्ली से बैठ के ना मैं पानी पीऊँगी। सबसे पहले ना मैंने ना चादर चेंज करनी थी, तो वो मैंने चेंज कर ली थी। फिर मैं ना पानी पीने के लिए बैठी ही थी, साथ में इब्राहिम भी आ गया था। और ये इसने जनाब सुबह सुबह शोर डाला होता है मोबाइल पे कार्टून देखने का, और साथ में मैं इसको कह रही थी कि कपड़े चेंज कर लो, तो वो अभी तो मान नहीं रहा था। फिर मैं ये वाला मेरा पेंडिंग काम था जनाब, कपड़े जो थे ना वो मैंने धोए हुए थे, तो उसके बाद ये मैंने इनको रखना था। और इब्राहिम साथ साथ में तंग कर रहा था, कभी वो कार्टून देख रहा था, कभी वो ज़िद कर रहा था कि मामा मैंने आपके पास आके बैठना। खैर बहरहाल हमने मिलजुल के ही ना दोनों ने बैठ के थोड़ी थोड़ी बातें की और साथ साथ ना मैंने सारे कपड़े समेट दिए थे सुबह सुबह। तो जब पूरे हफ्ते में सबसे ज़रूरी काम होता है ना वो तो एक ही होता है लॉन्ड्री करना, और उसके बाद सारे कपड़े समेट के रखना। इनको तो भाई सुकून ही नहीं आता। एक जो बर्तन होते हैं सिंक में पड़े होते हैं, और यहाँ पे कपड़े उतार लो, रख लो, पहन लो, धो लो। और जो बर्तन है वो भी इनका यही हिसाब होता है कि खा लो, पी लो और सिंक भर लो और फिर धो लो। ना तो ये कम होते हैं ना ख़त्म होते हैं। हाँ, इनमें इजाफा जो है ना वो होता ही रहता है, होता ही रहता है, ये कम नहीं हो सकते। तो जो खिज़र से आने से पहले पहले ना मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि ये काम जो है ना वो कंप्लीट हो गया। खिज़र जो है ना वो कम तंग करता है, लेकिन सबसे पहले ना उसको सुबह सुबह ये होता है कि दूध चाहिए होता है। तो फिर मैं किचन में आ गई थी, सारे कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। और आटा तो मिक्स करके ना पहले ही चली गई थी जब मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक बनाया था, ताकि इसको रेस्ट मिल जाए, वो अच्छी तरह से हो जाए। और साथ साथ मैंने इब्राहिम के लिए सालन गर्म कर लिया था। और फिर उसके बाद उसके तो नखरे ही नहीं फिर कभी कभी ख़त्म होते। तो कभी इसको स्क्वायर पराठा चाहिए होता है, कभी राउंड और कभी किसी तरीके का। तो यहाँ पे मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी, खिज़र के लिए, इब्राहिम के लिए और अपने लिए हम नाश्ता बना रहे थे। पहले तो मेरे जहन में ही नहीं था कि मैंने ना बचा हुआ आटा एक कटोरी में रखा हुआ है। तो फिर मुझे याद आ गया, मैंने कहा चलो पहले वाले आटे को ना फिनिश कर लेते हैं, ताकि ये ना हो के पड़ा पड़ा वो ना फिर आटा ऊपर से ना ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने ना उसके भी साथ अपने लिए बना लिए थे, और साथ साथ मैंने चाय रख ली थी। और यहाँ पे ना इब्राहिम के लिए मैं पराठा बना रही थी, उसको तो सादा सिंपल पराठा नहीं खाना था। तो फिर मैंने कहा चलो इसमें ना ट्विस्ट लेके आते हैं। तो मैंने रात वाला सालन जो था वो गर्म कर लिया हुआ था। ये ना बहुत शौक़ से ना रोटी वगैरह खा लेता है, ये कभी मुझे ना रोटी पे तंग नहीं करता। हाँ, चावल खाने हो ना तो ये थोड़ा सा ना चूज़ी हो जाता है, चावल इसको ना कम ही पसंद आते हैं। तो आज तो मैंने इसको कहा चलो ठीक है, मैं ना आपको दूसरे तरह का ना पराठा बना के देती हूँ। तो साथ साथ मैंने रात वाला सालन जो था वो मैश कर लिया था। और फिर यहाँ पे ना मैंने केचप और मयो लेके ना तो रोटी की ना एक साइड को ना अच्छी तरह से सेक लिया था, और उस ना आधी रोटी के ऊपर स्प्रेड कर लिया था। फिर मैंने सालन लिया
और फिर साथ साथ मैंने ना उसको भी स्प्रेड कर लिया था। और फिर इस रोटी को मैंने हाफ मून की शेप में दे दिया था और दोनों तरफ से ना मैंने सेक लिया था अच्छे तरीके से ना। दोनों साइडों से ना मैंने इसको अच्छी तरह से ना पका लिया था, इसको सही तरह से सेक लिया था। और फिर मैंने ना इनको प्लेट में डाल के ना हाफ हाफ कर दिया था, दो अलग अलग से ना इसको मैंने समोसे की शेप में ना इसको फिर सेंटर में से कट कर दिया था इसको। तो ये इसको बड़ा पसंद आया था। मैंने कहा चलो ठीक है, हमारा भी जुगाड़ लग गया, बच्चा भी खुश हो गया। उसके बाद ना मैंने फिर गिज़र के लिए जो था वो पराठा बनाया था। अपने लिए मैंने ना पराठा तो नहीं था बनाया, हाँ मैंने उसके अंदर ना अपने लिए घी लगाया था। फिर मैंने सोचा जो मैंने ना इंटरमिटेंट फास्टिंग की डाइट जो शुरू की है ना, अब उसमें मैंने रोटी भी ना कम कर देनी है। और फिर यहाँ पे ना मैंने गिज़र के लिए पराठा बनाया था और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए रोटी बनानी थी। ये करते कराते इतना टाइम हो जाता ना सुबह का। वैसे सुबह का एक दफ़ा का नाश्ता किया हुआ ना पूरे दिन पे भारी पड़ता है, तो ये था कि बिल्कुल ठीक रह जाता। और गिज़र चक्कर लगा रहा था कि अब मुझे रोटी मिल जाए। साथ साथ मैं ना सफाई कर रही थी ताकि ना गंदगी ना हो, काउंटर वगैरह ना साफ़ रहें। तो मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा होता कि भाई काउंटर गंदे हैं और बिल्कुल वो ऊपर आटा भी सूखा हुआ पड़ा हो ना, तो मुझे बड़े ही ना अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए जो अंडा बनाना था ना, उसके लिए जो था मैंने अंडे तवे के ऊपर ना थोड़ा सा ये ऑयल डाला था और मैंने ना अंडे को ना स्टीम में बनाना था। मैं इसको ना फुल फ्राई नहीं करती, फुल फ्राई जो होता है ना वो ऑयल में, वो तो मुझसे डाइजेस्ट ही नहीं होता। वो ऐसे लगता है जैसे गले से ऊपर ऊपर आ रहा होता है, मुझे उसके ना ऐसे लगता है वॉमिटिंग से होनी शुरू हो जाते। तो ये स्टीम वाला एग जो है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मैं गिज़र चक्कर लगा रहा था, तो फिर मैंने ना फ्री होकर ना तवा वगैरह धो के, तो फिर मैंने गिज़र के लिए जो पराठा बनाया था ना उसकी मैं ना इस तरह से उसको ना बाइट बना देती हूँ। फिर वो इजीली आराम से बैठ के ना खुद ही खाता रहता है आराम से। उसके लिए ना मुझे इतना कोई करना नहीं पड़ा, वो माशाल्लाह से खुद ही ना सब कुछ देख के ही करना स्टार्ट हो गया। वो इवन सीढ़ियाँ जो है ना वो भी मेरे से नहीं उतरता, वो भी माशाल्लाह से ना खुद ही से उतरना शुरू हो जाता है। और वो ये पसंद नहीं करता कि कोई मुझे हाथ से पकड़ के ना सीढ़ियाँ उतरवाए। तो यहाँ पे मैंने फिर अचार रख लिया था साथ में, और चाय को एक दफ़ा अच्छा सा जोश दिलवा लिया था। गरम गरम चाय फिर मैंने ना बना ली थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैं ना बच्चों को कपड़े चेंज करवा ली थी। इब्राहिम को मैंने पहले चेंज करवा लिए हुए थे और अब गिज़र की बारी थी। तो गिज़र जो है ना वो आराम से कपड़े चेंज करवा लेता है। इब्राहिम बहुत शोर करता है, वो कपड़े नहीं चेंज करवाता। Daddy finger, where are you? Here I am. How do you do? इधर सामने आके सुनाऊंगा, इधर टेबल पे बैठ के सुनाऊंगा। Daddy finger, where are you? Here I am. How do you do? Mommy finger, where are you? Here I am. Grandma finger, where are you? यहाँ पे ना इब्राहिम को शौक हो रहा था, ये कह रहा था मामा मैं ना आपको पोइम सुनाता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। पहले ये खुद पढ़ने लग गया था, फिर मैंने भी इसका साथ दिया। तो इस तरह ही ना बच्चा ज़रा ना मोटिवेट होता रहता है। तो इस तरह से हम दोनों मिलकर ना पढ़ रहे थे पोएम। और फिर मैंने साथ साथ एक के नेल कट कर लिए थे। इब्राहिम जो है ना वो आराम से नेल कटवा लेता है। तो गिज़र जो है ना वो बहुत ड्रामे करता है। गिज़र को हाथ कभी मम्मा आराम से पकड़ो, कभी कुछ हाथों के थोड़े इसने फिर भी रो धो के ना जो थे ना वो करवा लिए थे। और साथ साथ इब्राहिम जो था ना उर्दू में मेरे साथ ना पोएम जो कह रहा था मामा चले वो पढ़े। गिज़र जो था ना वो साथ साथ रोना शुरू हो गया था। इसके मुंह से ना इतना लग रहा है कि ये रो रहा होगा, लेकिन ये बाद में बहुत ज़्यादा रोया था। फिर मैंने इसको दूध ला दिया था। मैंने कहा चलो ना फीडर साथ साथ पीता रहेगा और मैं इसके ना पाँव के नेल जो है ना वो काट दूँगी, क्योंकि हाथों के तो चलो मुश्किल जो है ना ये कटवा लेता, लेकिन पाँव के बिल्कुल नहीं कटवाता। तो अभी इब्राहिम बाहर चला गया था, गिज़र सो रहा था। मैंने कहा चलो उनके उठने से पहले ना तो मैं ना वॉक कर रहा हूँ। तो वॉक जो है ना इसका इंटरमिटेंट फास्टिंग में ना बड़ी ज़रूरी है। कोई भी डाइट कर लो ना, आपको सबसे पहले यही है कि वॉक करना ज़रूरी है। तो मैं अब ना छत पे वॉक करने आई। तो ये टाइम मुझे फ्री भी होता है क्योंकि इब्राहिम वगैरह बच्चों के कामों से फ्री हो जाती हूँ मैं।
तो अभी जो है ना वॉक जो है ना वो मैंने करनी है। मैंने कहा पहले मैं ना थोड़ी सी बातचीत कर लो फिर मैं वॉक करूँगी। तो देखिए 30 मिनट्स होती है, 40 मिनट्स होती हैं। वैसे मेरा टारगेट जो है ना वो आज का 30 मिनट्स है, लेकिन 30 मिनट से कितनी ज़्यादा होती है वो फिर मैं उसके हिसाब से ही ना फिर आगे एक वीक जो है ना वो मैं 30 मिनट्स कंटिन्यू करूँगी। फिर उसके आगे जो है ना वो इसको मैं टाइम को ना इंक्रीज़ करती जाऊँगी। आज का जो व्लॉग था वो मैंने 12 बजे का टाइम लगाया हुआ था कि मैंने अब सोचा हुआ कि 12 बजे जो है ना मैंने व्लॉग को ना स्केजुअल कर देना है। तो मैंने आज जो कल वाला व्लॉग था ना उसको मैंने स्केजुअल तो कर दिया हुआ था, लेकिन जनाब उधर गलती हो गई। मैंने 5 मार्च का करना था और वो 5 अप्रैल का हो गया हुआ था। ओहो 3 बज गए। तो फिर मैंने देखा ओहो ये तो 5 अप्रैल है, मैं तो 5 मार्च का किया हुआ था। फिर मैंने उसको रीसेट किया और फिर मैंने 4:15 बजे 4:20 पे मैंने उसको ना पब्लिक किया था। जाते जाते फिर वही बात कि जनाब दुरूद शरीफ पढ़ते रहें जितनी आपकी इस्तिताअत है। ये नहीं है कम है थोड़ा है, जितना भी आपकी इस्तिताअत है आप 1 दफ़ा पढ़े 2 दफ़ा पढ़े जितनी दफ़ा मर्ज़ी पढ़ें, ये आप पे डिपेंडेंट है। वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो जनाब मुझे भी दुआओं में याद रखें, मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको भी हंसता बसता अपने घरों में रखे। अल्लाह हाफिज़।